दोस्तों जरा सोचिए, इतिहास जिन महान नामों को सिर माथे बिठाता है, क्या उनके पीछे खड़े त्याग और तन्हाई की कहानी भी उतनी ही श्रद्धा से हमें सुनाई जाती है। हम बात कर रहे हैं माता रमाबाई की। माता रमाबाई अंबेडकर का जीवन भी ऐसे ही मौन बलिदान की कहानी है दोस्तों, जहां मंच पर गूंजने वाले शब्दों से ज़्यादा भारी घर की खामोशी थी। बाबा साहेब समाज के लिए लड़ते रहे और किताबों और सभाओं में डूबे रहे, और घर की देहरी पर रमाबाई अपने बच्चों की भूख, बीमारी और अकेलेपन से जूझती रही। कई बार चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, कई बार दवाओं के लिए पैसे नहीं होते थे, पर उन्होंने अपने होठों पर कभी शिकायत नहीं आने दी। उनके लिए पति का सपना निजी सुख से बड़ा था और समाज की मुक्ति अपने व्यक्तिगत दर्द से कहीं ऊपर थी दोस्तों। एक एक दिन जैसे उनके शरीर से ताकत खींचता गया। बच्चों की बीमारी में रात रात भर जागकर माथे पर ठंडी की पानी की पट्टियां रखना, खुद बुखार में भी घर का काम संभालना, यहाँ सब उनके जीवन की साधारण सी दिनचर्या बन गई थी। बाहर बारिश गिरती, भीतर चिंता की बूंदें टपकती। मदद मांगने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा साहब किसी और माँ के बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने मन को समझा लिया था कि अगर उनके सहने से हजारों घरों में उजाला आता है, तो उनका अंधेरा में रहना ही ठीक है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उनके आंसू मंचों तक नहीं पहुँचे, पर उन्हीं आंसुओं से एक क्रांति की मिट्टी सींची गई है दोस्तों। समय के साथ बीमारी और गरीबी ने रमाबाई को तोड़ दिया। उनकी आत्मा नहीं टूटी, लेकिन इतिहास अक्सर तलवार उठाने वालों को याद रखता है, ढाल बनने वालों को भूल जाता है। रमाबाई ढाल बनकर खड़ी रही। आज जब हम बाबा साहेब के विचारों पर गर्व करते हैं, तो क्या हमें उस स्त्री को याद नहीं करना चाहिए जिसने बिना शोर किए आंदोलन की कीमत चुकाई है? क्या किसी बड़े बदलाव के पीछे छुपे इन मौन बलिदानों को भी हम उतनी ही इज्जत देंगे जितनी मंचों पर गूंजने वाले नारों को देते हैं? दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।